हेलो क्लास। मैं अजय कुमार एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सबका। तो कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 14 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज द पॉइंट 1, -1 and 5, 2 and 9, 5 आर कोलिनियर। ये बताना है कि ये पॉइंट्स हैं जो दिस एंड दिस आर कोलिनियर और नॉट। मान लो ये पॉइंट ए है 1, -1, ये पॉइंट बी है 5, 2 और ये पॉइंट सी है 9, 5। तो कोलिनियर के लिए कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे हो। हमने बेसिक में समझाया भी था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, उसके बाद हम निकालेंगे बी सी और उसके बाद निकालेंगे हम ए सी। अगर हमारे पास जो ए सी है उस मतलब ए सी मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए टू सी, पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ए बी मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए बी, पॉइंट ए टू बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी अगर ए बी प्लस बी सी आ गया हमारे पास तो इट मीन्स ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस 1 - 5 होगा -4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 यानी कि -3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 25। 25 क्या होता है 5 स्क्वायर रूट। अब बात करते हैं हम बी सी की। बी सी 5 - 9 -4 स्क्वायर प्लस 2 - 5 -3 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गया √25 और इसका आंसर हमारे पास आ गया 5। ए सी निकालते हैं। ए सी 1 - 9 -8 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 -6 का स्क्वायर। तो आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, टोटल आ गया √100। √100 होता है 10। तो ए सी की वैल्यू आ गई है 10, ए बी आ गया 5, बी सी आ गया 5। तो 10 = 5, 5, 10। तो इसका मतलब यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने वो डिस्टेंस निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ द पॉइंट P 2, 1 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। एक लाइन है ए बी, मान लो ये ए है ये बी है, इसके ऊपर एक पॉइंट है P है 2, 1 और जो ए है वो है 4, 2 और जो बी है वो है हमारे पास 8, 4। तो इन्होंने पूछा है कि इफ़ पॉइंट P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B देन, अगर ये पॉइंट इनके ऊपर लाई करता है तो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए पी दे रखा है, ए बी दे रखा है, पी बी दे रखा है, वो निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं ए पी। तो सेम यानी डिस्टेंस 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 यानी कि आ गया हमारे पास 4 + 1 5 यानी √5। पी बी निकाल लेते हैं हम। पी बी = √2 - 8 - 6 का स्क्वायर 36 प्लस के प्लस 1 - 4 - 3 का स्क्वायर 9 ये कितना आ गया 36 + 9 45। अब बात करते हैं हम ए बी = 4 - 8 - 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 4 - 2 का स्क्वायर 4 = आ गया √20। 45 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 5, 9 5 जा 45 और 9 का रूट होता है 3, √5 ऐसे कैसा ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ मैं 5 × 4 20, 4 का √2 ये ऐसे कैसा। चलो हम कंडीशंस देखते हैं
पहली है हमारी ए पी इज इक्वल टू 1/3 AB। तो ए पी की वैल्यू आ गई हमारे पास √5 और 1/3 ए बी की वैल्यू है हमारे पास ए बी की वैल्यू है हमारे पास 2√5। तो ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड है पी बी इज इक्वल टू, पी बी की वैल्यू है हमारे पास 3√5 इज इक्वल टू 1/3 ए बी यानी 2√5, ये भी हमारे पास इक्वल नहीं है। लास्ट ऑप्शन है ए पी यानी का √5 इज इक्वल टू 1/2 ए बी यानी 2√5, 2 से 2 गया √5 इज इक्वल टू √5। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। हम ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 - 8 - 4 पहले लिखेंगे 4 - 8 होल स्क्वायर, इट मीन्स 4 - 8 होल स्क्वायर, फिर बचेगा -4 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 16। नहीं, हम इसको डायरेक्ट करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ऑप्शनल आएंगे। इसलिए इसका हमारे लिए सिर्फ इतना ही महत्व है कि हमें आंसर मिल जाए। और ये करने के लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना आंसर निकालना है। तो आपको जितना हो सके जल्दी इसको सोल्व करना होगा, और इसको जितना जल्दी हो सके उतना सोल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। मान लो ये पॉइंट ए है, ए हमारे पास है 5,1 एंड एक पॉइंट है बी हमारे पास, और बी पॉइंट है हमारे पास 1,5। एक पॉइंट है पी हमारे पास, वो दे रखा है x, y। ये बोल रहा है कि जो पी है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो पी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि वो ए पे भी जो डिस्टेंस है और बी से जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वी यानी कि इक्वल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि पी की डिस्टेंस पॉइंट ए से अगर 5 है तो यहाँ से भी 5 होगी। कितनी होगी ये हमें नहीं पता, तो इन दोनों की हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ए पी की जो डिस्टेंस है वो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ। तो क्या हो जाएगा, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट पी बी की जो डिस्टेंस है वो हम निकाल रहे हैं यहाँ, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे हम, तो रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो a - b होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 5 2 10x प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2y इज इक्वल टू, इधर भी ऐसे ही ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2x प्लस ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 5 2 10y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 25 से हमारे पास 25 चला गया, 1 से 1 चला गया। तो हमारे पास ये देखो y इधर ज़्यादा है तो इधर ले आओ, तो -2y प्लस 8y इज इक्वल टू -2x, इधर माइनस का उधर जाके प्लस में 10x। तो ये हो जाएगा ये 10y था हमारे पास, 10 में से 2 गया 8y और इधर बचेगा इज इक्वल टू 8x, तो 8 से 8 गया x इज इक्वल टू y। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a point x on the x एक्सिस पे एक पॉइंट है, जब x एक्सिस पे वो पॉइंट है तो इट मीन्स x की वैल्यू तो कुछ होगी बट y की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि पूरी की पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होता है। इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कि ये जो पॉइंट है 1 3, इससे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसकी -1,2 से होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, इक्वी डिस्टेंस। चलो हम डिस्टेंस निकालते हैं इनकी। पहले मैं इन दोनों की निकाल रहा हूँ, x - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 -3 -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू
एक्स माइनस माइनस पहले ये प्लस, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस टू का स्क्वायर यानी कि 4। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास रूट है स्क्वायर करने से दोनों के दोनों रूट जो है हमारे पास वो कैंसिल हो जाएंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस 4। प्लस 2ab क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला है, माइनस 2ab क्योंकि माइनस वाला, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 से 1, ये इधर 9, ये 4 उधर जाके माइनस में, ये 2x इधर प्लस का है, 2x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, और 9 में से 4 गया 5 इज इक्वल टू 4x। तो जो हमारे पास दैट इम्प्लाइज जो x की वैल्यू आ गई है 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5/4, और जो हमारे पास y की वैल्यू है वो है 0। तो ये आंसर आ गया ये 5/4, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड -3, 4। एक पॉइंट है हमारे पास 7 6 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -3, 4। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है इस पे एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, जो एक्स एक्सिस पे इट मीन्स एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वाई की वैल्यू 0। ये इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इसकी डिस्टेंस के इक्वल होगी और x की वैल्यू हो जाएगी। रिसेंटली जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ है, आप करके देखना ये हो जाएगा। सो डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल AOB एज सोन इन द फिगर। फिगर दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये हैं, और जो ओरिजिन है उसके होते हैं हमेशा 0 0। तो एक पॉइंट ऐसा बताना है हमें कि जो इन तीनों पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस हो। वो पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, कहाँ होगा इसमें वो बताना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका जो तीनों पॉइंट का, बात आप ध्यान से सुनना, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से तीनों के तीनों वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है वो सेम हो, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। अगर आप इसको लेके सर्कल बनाओगे तो वो तीनों से पास कर जाएगा ऐसे। तो इट मीन्स ये इसका ऐसा पॉइंट है जहाँ से ए, बी और सी बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस हैं, लेकिन इसके लिए जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो जो भी हाइपोटेन्यूज होता है उसका मिड पॉइंट ही इक्वी डिस्टेंस पॉइंट होता है। तो जो ए है उसके पॉइंट है 0,2y, और जो बी है उसके जो पॉइंट है वो है 2x,0। तो अगर इनके बीच का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो 0 + 2x/2 और 2y + 0/2, तो 0 + 2x यानी 2x/2 और 2y + 0 यानी कि 2y/2। 2 से 2 गया तो इट मीन्स ये वो क्या आ गया x, y। तो आंसर आ गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ y ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 6,5 एंड b -4,0। यानी कि जो a पॉइंट है हमारे पास वो है हमारे पास 6,5, और जो हमारे पास जो b पॉइंट है वो है हमारे पास -4,3। तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस यानी एक पॉइंट है यहाँ पे जो यहाँ से इस पॉइंट से और जो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा हमारे पास, और वो y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे है इट मीन्स x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू समथिंग कुछ भी हो सकती है, तो हमने y लिख दिया। तो यानी कि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, अभी हमने x एक्सिस के लिए किया था, सेम y एक्सिस के लिए। चलो करके देख लेते हैं। पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं इसकी, इसको कुछ भी मान लो आप, p मान लो, AP की डिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा 6 - 0 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर 36। हम अभी फॉर्मूला और सब कुछ नहीं लिख रहे क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। और 5 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB। ये पॉइंट B है हमारे पास,
0 माइनस 4 यानी कि +4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। इसका दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड रूट कैंसिल। ये हमने इक्वल इसलिए लिया दोनों डिस्टेंस को क्योंकि उन्होंने ही बोला है कि इस पॉइंट से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस है दोनों की, इनके बीच की और इनके बीच की, इसलिए हमने बीच में इक्वल टू का साइन ले लिया। तो 36 प्लस 5 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10y इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी ये 16 ए स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab यानी 3 2 6y। तो वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये इधर 10y है, इधर माइनस 6y है, तो ये 10y इधर आके प्लस, तो ये बच गया हमारे पास 4y। ये 36 25 16 और 9 होते हैं 25, ये इधर आके 25 में से कट जाएगा तो आ जाएगा 36, तो y आ जाएगा 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू है 9, x की वैल्यू है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा a यानी 0,9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। एक सर्कल है हमारे पास, ये मान लो उसका डायमीटर है, एक दे रखा है 24,1 एंड सेकंड दे रखा है 2,23 और जो सेंटर है वो इसके बिल्कुल मिड में होता है। तो इन्होंने सेंटर नहीं पूछा, इन्होंने इसका रेडियस पूछा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ बता दो या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बता दो। तो इसके करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप इस पूरे की लेंथ निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, या आप इसके मिड पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट निकाल के फिर उनके बीच के डिस्टेंस निकालो। तो मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ। 24 + 2 24 + 2/2 एंड सेकंड है 1 + 24 23/2। तो 24 और 2 26/2 यानी कि 13 एंड सेकंड 23 + 1 24/2 यानी कि 12। तो हमारे पास ये आ गया 13 और 13,12, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ से इसकी ये रेडियस निकाल लेते हैं, यानी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 24 माइनस 13 कितना बच गया 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 माइनस 12 माइनस 11 का स्क्वायर 121, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 2 × 121। दो बार हो गया भाई, जैसे x + x 2x होता है, ऐसे 121 + 121 2 × 21 और 21 का रूट होता है 11, तो 11√2 आ गया हमारे पास रेडियस, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ द पॉइंट A 4,3 एंड B x, 5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर। मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास ये कोई सर्कल है और उसका जो सेंटर है वो O सेंटर है और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2,3 और जो A पॉइंट है वो है हमारे पास 4,3 और जो B हमारे पास पॉइंट है वो है x, 5। तो जो यहाँ से यहाँ तक है ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक है ये भी रेडियस है, ये पॉइंट है ये पॉइंट है B। तो रेडियस है दोनों दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी कि OA इज इक्वल टू OB। तो डिस्टेंस ऑफ OA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OB। तो डिस्टेंस OA की निकालेंगे हम, OA OA डिस्टेंस क्या आएगी हमारे पास 2 - 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 3 0 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू OB का देखते हैं x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हम रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ गया 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर यानी x स्क्वायर B स्क्वायर यानी कि 4 - 2AB यानी कि 4x प्लस 4। तो हमारे पास 4 से 4 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे x स्क्वायर -2x प्लस 4 और यहाँ पे अगर x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x -2 -2 कॉमन लेंगे तो बनेगा x -2
इसके दो फैक्टर बन गया x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0,4 0 0 एंड 3,0। मान लो हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दे दिया, इसका जो ये वर्टिसेस है ये हो गया 0,4, ये हो गया हमारे पास 0,0 और ये हो गया हमारे पास 3,0। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो इट मीन्स हमें ये साइड निकालनी होगी, ये निकालनी होगी, ये निकालनी होगी, और फिर तीनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो 0 माइनस 0 यानी कि 0 प्लस 4 माइनस 0 यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर 16 और साथ में हो जाएगा रूट, ऐसे निकलता है। और रूट 16 कितना होता है 4। तो ये वाली जो साइड है वो हमारी आ गई 4। ये वाली साइड निकालते हैं। 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 माइनस 0 0 और 9 का रूट होता है 3। ये वाली साइड आ गई हमारे पास 3। अब हम ये साइड निकालते हैं। 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट होता है 5। तो ये साइड आ गई 5। तो पेरीमीटर कितना होगा 5 प्लस 3 8 और 4 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वो, इफ़ 3.0,0 एंड 3,√3 एंड 3, लैम्डा फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है हमारे पास। तो इसका जो एक पॉइंट है वो हमें दिया हुआ है 0,0, सेकंड दिया हुआ है 3,√3 और थर्ड दिया हुआ है 3, लैम्डा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, यानी ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये। तो हमें वैल्यू जो है वो निकालनी है लैम्डा की। तो हम इसकी दो साइड ले लेते हैं। मान लो हमने एक साइड ले ली मैंने ये और दूसरी साइड ले ली मैंने ये, इन दोनों को इक्वल रखे मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा। तो पहले इनकी डिस्टेंस निकालो। तो कहेगा 3 माइनस 0 यानी कि 9 प्लस लैम्डा माइनस 0 यानी कि लैम्डा का स्क्वायर, और आ जाएगा ऊपर रूट इज इक्वल टू। अब मैं ये निकाल रहा हूँ 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस √3 माइनस 0 √3 का स्क्वायर 3। 9 प्लस 3 यानी कि 12। दोनों साइड स्क्वायर करो ताकि हमारा जो रूट है वो कैंसिल हो जाए। तो इधर आ गया 12, तो 9 प्लस लैम्डा का स्क्वायर। तो 12 माइनस इधर आके 9 तो आ गया 3 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। और जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई प्लस माइनस √3। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू √3 प्लस माइनस में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25। इफ AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are AOB, then the length of the diagonal। मान लो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल दिया है उन्होंने, ये रेक्टेंगल है, बना हुआ आप रेक्टेंगल को, उन्होंने रेक्टेंगल का नाम दिया हुआ है AOBC, और जो ए के पॉइंट है वो दे रखे हैं 0,3, बी के दे रखे हैं 0,0 और सॉरी ओ के दे रखे हैं 0,0, और जो बी है हमारे पास उसके जो पॉइंट इन्होंने जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमारे पास 5,0। हमें डायगोनल निकालने हैं और हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। तो ये तो पॉइंट हमें दे ही नहीं रखा, तो क्या बात हुई, हम इससे निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकाल लो इन दोनों के बीच की, वही इनका डायगोनल होगा। तो 0 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, और 25 और 9 क्या होता है 34 का रूट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 34 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट 3 2 -2, -3 2, 3
फॉर्म अ ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। ट्रायंगल मान लो हमारे पास, देखो हम अभी करते हैं इसको। हमारे पास मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,2, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -3 और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3। अगर हमें ये जज करना है ये कौन सी ट्रायंगल है, तो हमें तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी इसकी, और फिर देखते हैं वो तीनों इक्वल हैं या दो इक्वल हैं। तीनों साइड इक्वल हुई तो हमारे पास हो जाएगी इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो इक्वल हुई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक जो साइड का स्क्वायर है बाकी दो के साइड के स्क्वायर के इक्वल हो गया तो राइट एंगल, और नहीं तो फिर नन ऑफ दीज स्केल एंड ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी 3 - 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 माइनस माइनस पहले है ये भी 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 50, ये आ जाएगा 50। अब निकालते हैं हम ए सी। ए सी इज इक्वल टू 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 - 3 -1, माइनस का स्क्वायर भी 1, ये आ जाएगा √2। अब निकालते हैं हम बी सी। बी सी देखते हैं 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 6 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया √6 6 12 2 1 3 1 4 और 1 5। तो तीनों में ना तो कोई दो साइड इक्वल है, इसकी आइसोसेलेस नहीं है, ना तीनों इक्वल है, इक्विलैटरल भी नहीं है। राइट के लिए हम क्या देखते हैं, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो स्क्वायर निकाल के देखते हैं हम, इनका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 52। यस ऑफ कोर्स 52 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 50 + 2, यानी कि हमारे पास जो बी सी का जो स्क्वायर है वो आ गया है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी कि ये जो बी सी है ये वाली, इसका जो स्क्वायर है यानी ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है क्योंकि सबसे बड़ी यही है। इट मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ पे बनेगा, तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कल इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।